हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस धुआंधार सीरीज में। इसमें हम जीके और जीएस का मॉडल टेस्ट पेपर करते हैं। तो आज हमारा दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर है। आपको पिछला मॉडल टेस्ट पेपर कैसा लगा था मुझे आप बताइएगा। तो ये धुआंधार जो सीरीज है, इसमें आपका सभी जो है सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। जो पूरा एक तरीके से जो पेपर का निचोड़ होता है, आपको एग्जाम में ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। चाहे आप UPSSC पैट रेलवे SSC UPSI किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो है क्वेश्चन इससे जो है देखने को ही मिलेंगे। तो आप पूरा मॉडल टेस्ट पेपर दीजिएगा, उसके बाद आप लास्ट में मुझे बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा। 30 क्वेश्चन है टोटल। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? मैं आपको बता दूं, राज्यसभा में जो है मनोनीत सदस्यों की संख्या, टोटल जो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है, पहले वो आप समझिएगा। तो टोटल जो सदस्य होते हैं वो 250 हो सकते हैं, लेकिन अभी हाल ही में कितने हैं, वो 245 सीट्स हैं। तो इसमें से 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किए जाते हैं। तो सदस्य बचते कितने हैं? 233। तो मनोनयन के वाले कितने हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। इसी तरीके से लोकसभा की सीट्स की यदि मैं बात करूं, टोटल जो सीट्स हैं वो 552 है, जिसमें 2 को जो है मनोनयन किया जाता है। लेकिन हाल ही में सीट्स कितनी है? 545 है, जिसमें 2 का मनोनयन किया जाता है। तो 543 सीटों पर 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी और इरविन के मध्य समझौता कब हुआ था? मैं आपको बता दूं, वर्ष 1930 में जब महात्मा गांधी जी ने साबरमती से लेकर के दांडी तक की यात्रा की थी, जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, उसी को रुकवाने के लिए गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ था। इसके बाद जो है 1931 में पहला जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो ये जो हुआ कब था? 4 मार्च 1931 को हुआ था। इसमें अगर महात्मा गांधी जी चाहते तो सरदार भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की फांसी को रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रुकवाया। उसी के लिए उपलक्ष्य में जब 1931 में कराची अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की जाती है, उसमें इनको काले झंडे दिखाए गए थे। तो 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? इसमें जो है सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। 5 फरवरी 1922 की तारीख क्यों महत्वपूर्ण है? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको याद होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला ये जगह कहां पर स्थित है? मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये जगह है। यहां पर एक पुलिस चौकी थी, जिसको आग लगा दिया था। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, 9 अगस्त 1925 इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हुई थी आपकी काकोरी ट्रेन डकैती। सहारनपुर से जो है एक लखनऊ तक ट्रेन जा रही थी, तो काकोरी नामक स्थान पर इसको लूट लिया गया। और इसमें कौन कौन शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां जैसे भारत के वीर जवान शामिल थे। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मैं आपको बता दूं, योजना आयोग की जो शुरुआत की गई थी वो 1950 में इसकी शुरुआत की जाती है। इसमें होता क्या था कि पंचवर्षीय योजनाएं आती थी, 5 वर्षों की योजना आती थी, उसके बाद जो है उस पर वर्क किया जाता था। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके स्थान पर अब क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो 1951 से 56 तक रहेगी थी, और जिसमें कृषि पर सर्वाधिक बल दिया गया था। उसके अलावा हेरा-डोबर मॉडल पर भी आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, 1956 से 61 तक रही, जो कि कृषि पर उद्योगों पर आधारित थी। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री साहब होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहले आप समझिएगा वर्ल्ड बैंक होती क्या है। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों की स्थापना की गई। देखो, वर्ल्ड बैंक और IMF जो है वो जुड़वा बहनें हैं। इनको ट्विन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इनका हेडक्वार्टर दोनों का कहाँ स्थित है? तो वॉशिंगटन DC में जो है इनका हेडक्वार्टर स्थित है। दोनों ही विश्व को जो है लोन प्रोवाइड कराती हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। कौन है? डेविड मालपास जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। उसके अलावा मैं IMF के बारे में यदि आपको बताऊं, तो IMF के अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है वो IMF की अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ गीता गोपीनाथ जो है वो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैंने आपको बता दिया, वॉशिंगटन DC में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मैं आपको बता दूं, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। साथ ही साथ CD देशमुख जो है
जब आरबीआई का 1 जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण होता है तो पहले भारतीय गवर्नर बनते हैं शक्तिकांत दास 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं, आपको ध्यान रखने हैं। उर्जित पटेल 24वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं, इनसे शक्तिकांत दास से पहले थे। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है इसके द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन यदि ये पूछा जाए कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, तो वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में पहली बार जो है राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? यह आप मुझे बताइएगा। देखो जो लाफिंग गैस जो होती है इसका रासायनिक नाम क्या है, मैं आपको बता दूं नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से हम इसको जानते हैं, जिसको N2O के नाम से। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर यदि मैं आपको बताऊं तो CaOCl2 जो होता है इसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम होता है CaSO4.2H2O। लाफिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? इसमें से आप 1.5 पानी निकाल लीजिएगा, क्या बचेगा? CaSO4.12H2, ये आपका हो जाता है POP। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के सूची का विषय है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, अनुसूची जो 7 है उसमें केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें 3 तरह की सूची है, एक आपकी संघ सूची होती है, दूसरी आपकी राज्य सूची होती है, तीसरी आपकी जो है समवर्ती सूची होती है। तो संघ सूची में 100 विषय टोटल हैं जिस पर जो है केंद्र सरकार जो है इस पर कानून बना सकती है। साथ ही साथ 61 विषयों पर जो है राज्य सरकार कानून बना सकती है और 52 विषयों पर जो है समवर्ती सूची जो कि केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर के कानून बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, संघ सूची जो है जो आपकी केंद्र सरकार है वो किस किस विषय पर कानून बना सकती है। जैसे आप समझिए, मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप हैं, कौन निर्धारण करेगा? उसका केंद्र सरकार निर्धारण करेगी। अंतर्राष्ट्रीय मामले, परमाणु ऊर्जा है तो इस पे कानून कौन बनाएगा? संघ सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सरकार किस पे कानून बनाती है? जो पुलिस व्यवस्था होती है हमारी उस पर कानून बनाती है। समवर्ती सूची में जो दोनों ही कानून बना सकते हैं, चाहे राज्य भी और केंद्र भी, उसको समवर्ती सूची में रखा जाता है। शिक्षा उसी का पार्ट है, तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। उसके अलावा 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। 1949 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का जो है वो राष्ट्रीयकरण होता है। और इसके बाद पहले गवर्नर सीडी देशमुख साहब बनाए जाते हैं। 1955 में जो है एसबीआई बनती है। एसबीआई का पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम था। तो 1925 में एसबीआई की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मैं आपको बता दूं विशाख दत्त के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। कलहड़ के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो राज तरंगड़ी, जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है, वो जो है कलहड़ के द्वारा लिखित है। उसके अलावा बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा के जो लेखक हैं वो खुद बाबर ही हैं। अबुल फजल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो अकबरनामा जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित नहीं है? पहले असम राज्य के राष्ट्रीय उद्यान आप समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा आपको। काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा के बाद मानस आ जाता है, मानस के बाद आपका नामेरी होता है, उसके बाद एक और होता है आपका कौन सा? ओरंग नेशनल पार्क, ये भी जो है आपका असम में ही है। उसके अलावा मैं यदि आपको बताऊँ डिब्रू साईखोवा, ये कहाँ पर है? ये भी आसाम में है। डिब्रू साईखोवा क्यों चर्चा में था? इसमें जो है मंदारिन बत्तख जो कि 100 वर्षों के बाद देखी गई थी। तो केवला देव घाना जो है आपका सही आंसर होगा। ये असम राज्य में स्थित नहीं है, ये जो है आपका राजस्थान में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? मैं आपको बता दूं जो हमारी लोकसभा होती है उसमें धन विधेयक को पेश किया जाता है। इसको प्रमाणित किसके द्वारा किया जाता है? जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो इसको प्रमाणित करते हैं। हाल ही में लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला साहब जो हैं वो लोकसभा के स्पीकर हैं। और अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा, जो कि 2024 तक चलने वाली है। तो इसको कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा इसको प्रमाणित किया जाता है। देखो जो मनी बिल होता है वो किस अनुच्छेद में स्थित है वो यदि मैं आपको बताऊं, अनुच्छेद 110 में जो है मनी बिल का उल्लेख है। इसके अलावा अनुच्छेद 108 में मैं आपको बता दूं कि किसका उल्लेख है? ज्वाइंट सिटिंग जो होती है लोकसभा और राज्यसभा की, उसका जो है उल्लेख है। देखो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वाइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता की जाती है वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। इसमें कौन भाग नहीं लेता है? जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, वो इसमें
भाग नहीं लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मोनाजाइट किस धातु का अयस्क है। मैं आपको बता दूं मोनाजाइट जो है वो आपका थोरियम धातु का जो है अयस्क है। कहाँ जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, केरल राज्य में जो है ये सर्वाधिक पाया जाता है। उसके अलावा यूरेनियम जो है भारत में कहाँ पाया जाता है, तो जादूगोड़ा जो अपनी खान है, जादूगोड़ा की जो खान है भारत में झारखंड में, वहाँ पर जो है यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। सोडियम के बारे में बता दूं, सोडियम किसका अयस्क है, तो जो बोरेक्स होता है इसका अयस्क यही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7.10H2O। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला एल्यूमिनियम के बारे में बता दूं आपको, तो बॉक्साइट जो होता है वो इसका अयस्क है। तो Al2O3.2H2O ये जो है इसका फॉर्मूला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था। आप लोग सोचते होंगे आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है 1942 में, क्या इसका सर्वप्रथम विचार जो था वो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, लेकिन रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1943 में जो है आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊं आपको, तो 23 जनवरी को इनको जो है 23 जनवरी 1967 में इनका जो 1867 में इनका जन्म हुआ था। तो उसी दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस उसी दिन मनाया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जो है हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। उसके बाद 1939 में क्या होता है, ये पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहें, इसीलिए इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और जो है इसके बाद 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो मैं आपको बता दिया जैसे कि तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है। उसके बाद 1943 में ये आज़ाद हिंद फौज की कमान भी संभालते हैं। तो 1931 में क्या हुआ था वो यदि मैं आपको बताऊं तो क्या हुआ था, इसमें हुआ था आपका कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और इसमें जो है इसी के द्वारा जो है अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। उसके अलावा 1942 में क्या हुआ था, आज़ाद हिंद फौज का गठन भी हुआ था और इसी वर्ष जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी इसी वर्ष होती है। इसके अलावा 1929 में आपको बता दूं लाहौर अधिवेशन होता है। इसके अलावा 1939 में मैंने आपको बताई दिया क्या, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा वंश दिल्ली सल्तनत के दौरान नहीं था। मैं आपको बता दूं कौन सा वंश नहीं था। दिल्ली सल्तनत जो है आपका जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसके दौरान आती है। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला जो वंश था वो था आपका गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये गुलाम का था। इसका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना की गई। कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश आता है, उसके बाद रजिया सुल्तान बनती हैं, फिर जो है बलबन आते हैं। तो गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है, खिलजी आ जाते हैं। खिलजियों का शासन चलता है। खिलजियों के बाद जो है तुगलक आ जाते हैं। तुगलक वंश के बाद आपका अगला वंश आता है सैयद वंश, फिर आता है लोधी वंश। तो जो विजयनगर आपका साम्राज्य है ये साउथ की डायनेस्टी थी, ये जो है इसका दिल्ली सल्तनत से कोई भी संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वंश, ये भी वही है, इसका आंसर रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखो गरसोप्पा जो जलप्रपात है ये आपका शराबी आंखें जो तेरी देखी, ये शरावती नदी पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो वो मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर ही स्थित है। उसके अलावा स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जो है जलप्रपात स्थित है, हुंडुरु जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। उसके अलावा कावेरी नदी पर जो है वो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो इसी नदी पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। मैं आपको बता दूं जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और लोकसभा में कौन होता है, लोकसभा में तो स्पीकर होता है जो कि लोकसभा के सांसद के द्वारा चुना जाता है। तो उपराष्ट्रपति जो है वो हो जाते हैं। देखो राष्ट्रपति का उल्लेख भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में है, तो आपको बता दूं 52 में है। इसके अलावा इनका उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 में है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रतिभा सेना दिवस कब मनाया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 15 जनवरी को भारत में सेना दिवस मनाया जाता है, आर्मी डे मनाया जाता है। भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन है, तो मैं आपको बता दूं मनोज मुकुंद नरवाने जो हैं वो भारतीय सेना के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा 8 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो जो नेवी जो एयरफोर्स डे जो है 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और एयरफोर्स के चीफ भारत में कौन है, तो वो RKS भदौरिया साहब हैं। उसके अलावा 4 दिसंबर को आपका नेवी डे मनाया जाता है। नेवी के अध्यक्ष एडमिरल कौन है, करमबीर सिंह जो हैं वो आपके नेवी के एडमिरल हैं। उसके अलावा 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है आपका विश्व जैव विविधता दिवस, ध्यान रखिएगा।
दोस्तों आप इस जो टेस्ट को कर रहे हो आप मुझे बताइएगा आपको जो है करने में क्या सहायता मिल रही है, आपको किस तरह क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं, आपके कितना इसमें स्कोर रह रहा है, आपको मुझे लास्ट में बताना है, इसीलिए आप इसमें अंत तक जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्र में चक्रवात के आने का क्या कारण है। देखो अभी हाल ही में जो चक्रवातों ने भारत में तूफान मचाया, मैं आपको नीचे का भारत का साउथ इंडिया का मैप दिखा रहा हूँ, मेरा इतनी अच्छी आर्ट नहीं है आप इससे समझ सकते हैं, लेकिन मैं नीचे का मैप आपको दिखा रहा हूँ। इधर ये जो है आपका रीजन ये पूरा अरब सागर होता है, इसमें तूफान आया था तौकाते, और इधर जो तूफान आया था उसका नाम था हमारा यास तूफान, जिसने अभी हाल ही में खूब तूफान मचाया। तो देखो चक्रवात बनता कैसे है, मान लीजिए वाटर बॉडीज है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा बंगाल की खाड़ी है। होता क्या है, कहीं पर भी लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, कहीं भी जो है मान लीजिए निम्न दाब वायु दाब हो जाएगा तो पानी जो है वहीं की ओर चलना प्रारंभ कर देगा। तो जब ये इस तरीके से चलना प्रारंभ कर देता है तो इस तरीके से जो है ये जो है चक्रवात का रूप धारण कर लेता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा स्पीड धारण कर लेता है, जब ये किसी भी तट से टकराता है तो ये जो है वहाँ पर भारी तबाही मचाता है। तो यास तूफान जो भारत में अभी उड़ीसा और बंगाल के तट पर आया था, जिसने काफ़ी तूफान मचाया था। तो जो चक्रवात होता है क्या होता है, निम्न वायु दाब का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल किसके कार्यकाल में चलाई गई। ये आपको पता होगा किसके कार्यकाल में चलाई गई थी, ये डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेल चलाई गई। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, मुंबई से थाने के बीच, बम्बई से थाने के बीच जो है पहली ट्रेन चलाई गई थी। यदि मैं आपसे पूछ लूँ भारत की पहली इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन कब चलाई गई थी, वो आप बताइएगा। 1925 में चलाई गई थी। क्या नाम था इसका, डेक्कन क्यून नाम था। अगला है आपके सामने ऑप्शन कार्नवालिस। कार्नवालिस में क्या किया था, भारत में स्थायी बंदोबस्त किया था। उसके साथ ही साथ सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है, कार्नवालिस को कहा जाता है, जो आपकी यूपीएससी होती है। वेलेजली जो आपकी सहायक संधि पद, जो सहायक संधि स्टार्ट करने वाला कौन था, वेलेजली था। उसके अलावा वेंटिक के बारे में बता दूं, भारत का पहला गवर्नर जनरल यदि आपसे कोई पूछे तो वेंटिक था। यदि आपसे पूछे बंगाल का पहला गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो वारन हेस्टिंग था। यदि आपसे पूछा जाए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला, तो वो आपको बताना है बेंटिक। उसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए भारत का पहला वायसराय तो वो कौन था, कैनिंग था। ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तिब्बत जो कि चीन ने इसको हड़पा है, इसका जो है मान लीजिए तिब्बत है, तो यहाँ से जो है मानसरोवर जो झील है, यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। यहाँ पर जो इसका नाम होता है, इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको जो है दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र जो है असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से हम जानते हैं। देखो यहीं पर जो है असम में सबसे बड़ा विश्व का नदी द्वीप जो है, जिसको हम माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं, वो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है, असम में। ध्यान रखना। उसके बाद ये जो है आपकी जमुना के नाम से बांग्लादेश में जाती है और मेघना के नाम से ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, गंगा से मिलती है। तो ये कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी जो है आपकी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। गंगोत्री से क्या निकलती है, गंगा निकलती है। अरावली पर्वत से लूनी और साबरमती जो नदियाँ हैं दोनों निकलती हैं और ये कहाँ गिरती हैं, अरब सागर का जो है मुहाना बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है, ये आपको मुझे बताना है। मैं आपको बता दूं रेबीज नामक जो रोग है वो वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है, रेबडो वायरस के द्वारा जो है ये रोग होता है। जब कुत्ता आपको काटता है तो कुत्ता काटे ये वाला रोग हो जाता है। अब आपको ध्यान रखना है इसका टीका किसने बनाया था। मैं आपको बता दूं, जब आपको कुत्ता काटेगा तो आपको क्या होगा, आपके पश्च भाग में दर्द होगा कि नहीं होगा। जब कुत्ता काटेगा भाई जाहिर सी बात है पश्च भाग में दर्द होगा। तो इसकी टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने जो है इसकी खोज की थी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कुत्ता काटेगा पश्च भाग में दर्द होगा, लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी। रेबडो वायरस के द्वारा रेबीज रोग होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया से होने वाले रोग यदि मैं आपको बता दूं तो बैक्टीरिया से होने वाले मेन आप रोग सुन लीजिएगा। देखो ये जो आपके होते हैं, प्लेग हो जाता है आपका, प्लेग के साथ ही साथ मैं आपको बता दूं डिप्थीरिया होता है, डिप्थीरिया के साथ टिटनेस है, टाइफाइड है, ये सब जो है आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। प्रोटोजोआ से कौन से वाले रोग होते हैं, मलेरिया हो जाता है आपका, प्रोटोजोआ से होता है। जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर, उसके द्वारा जो है मलेरिया रोग है इसका ये वाहक होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक कौन थी। तो जो मध्यकालीन आपका भारत है इसकी पहली महिला शासक जो होती हैं वो रजिया सुल्तान थी। जो आपका गुलाम वंश जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उसके बाद कौन आता है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, ये भारत की पहली मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक थी। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, ये झांसी की रानी थी, आपको पता होगा। बेगम हजरत महल कौन थी, 1857 की जो महान क्रांति हुई थी उसमें लखनऊ का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको मुझे बताना है। मैं आपको बता दूं ये टाइबर नदी के किनारे जो है ये स्थित है।
इसके अलावा मैं आपको बताऊं पोटामेक जो है, पोटामेक नदी के किनारे कौन से जो है स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी है, तो मैं बता दूं आपको इसके किनारे स्थित। थेम्स जो है वो किस नदी के किनारे, थेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो लंदन जो है वो इसी के किनारे स्थित। सीन नदी के किनारे कौन सा स्थित है, पेरिस की जो राजधानी है फ्रांस, वो सीन नदी के किनारे ही स्थित है जो पेरिस राजधानी है फ्रांस की। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। मैं आपको बता दूं भारत में पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो 24 अप्रैल 1993 में दिया गया था, जिसके द्वारा जो है भारत में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसी के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत होती है। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 2 अक्टूबर 1959 में, और ये राजस्थान के नागौर जिले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरुआत की गई। और किसकी समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 अक्टूबर 1959 हो जाएगा। 24 अप्रैल 1993 में क्या हुआ था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा मिला था। उसके अलावा 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था। 26 नवंबर को ही हम क्या करते हैं, भारत में संविधान दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 25 जून 1975 को क्या हुआ था। मैं आपको बता दूं 25 जून 1975 ये वो तारीख है जो भारतीय के लोकतंत्र के इतिहास पर सबसे बड़ा काला धब्बा है। जो भारत की तानाशाह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो तानाशाह का रूप धारण कर चुकी थी उस वक्त, इसने जो है भारत में इमरजेंसी लगाई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन थे, ये आपको मुझे बताना है। देखो अभी हाल ही में जो गवर्नर है वो 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास साहब। तो 24वें नंबर के कौन थे, उर्जित पटेल आपका सही आंसर हो गया। आरबीआई के बारे में आपको कुछ बातें जानना बेहद महत्वपूर्ण है। 1934 में एंगल्टन आयोग आता है, इसके द्वारा जो है 1934 में आरबीआई का एक्ट आता है। स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। इसके पहले गवर्नर कौन थे स्थापना के समय, तो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। लेकिन होता क्या है 1 जनवरी 1949 को इसका हो जाता है राष्ट्रीयकरण। तब जो है पहले भारतीय गवर्नर बनाए जाते हैं सीडी देशमुख। 25वें नंबर के आपके हैं शक्तिकांत दास। रघुराम राजन भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अब हम भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुसेनाओं का डेजर्ट फ्लैग अभ्यास किसकी मेजबानी में आयोजन हुआ। मैं आपको बता दूं संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम यूएई यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के नाम से जानते हैं, इसकी जो है मेजबानी में इसका आयोजन हुआ। इसमें हुआ क्या था, वायुसेनाओं का युद्ध अभ्यास था, भारत ने भी इसमें शामिल हुआ है। इसके अलावा इंग्लैंड के साथ भारत कौन सा युद्ध अभ्यास करता है, मैं आपको बता दूं अजय वॉरियर जो है वो भारत का इंग्लैंड के साथ युद्ध अभ्यास होता है। उसके अलावा फ्रांस के साथ जो है कौन सा होता है, मैं आपको बता दूं फ्रांस के साथ एक्स डेजर्ट किंग हुआ था, ये अभी हाल ही में हुआ था। अमेरिका के साथ भारत जो है वज्र प्रहार करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वर्ष 2022 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। तो मैं आपको बता दूं भारत का जो वर्ष 2022 तक नवीकरणीय जो ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य है वो 175 गीगाबाइट है। तो 175 गीगाबाइट में जो है 100 गीगाबाइट जो है आपका सौर ऊर्जा से लिया जाएगा और बाकी जो है अदर ऊर्जा से लिया जाए। देखो सौर ऊर्जा जो है भारत में कब स्थापित होती है, देखो वर्ष 2015 में क्या होता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, आपको ध्यान रखना है, गुरुग्राम में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है, अजय माथुर साहब हैं। देखो वर्ष 2030 तक जो लक्ष्य रखा गया है वो भारत में 450 गीगावाट का है। तो मैंने आपको बताया वर्ष 2022 तक इसका लक्ष्य कितना है, 175 गीगाबाइट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का जो है विलय किसमें कर दिया गया। देखो पहले आपने सुना होगा लोकसभा टीवी हुआ करती थी, एक राज्यसभा टीवी हुआ करती थी। इनको दोनों को मिला करके क्या कर दिया गया, संसद टीवी बना दिया गया। किस समिति की सिफारिश पर, सूर्य प्रकाश एक समिति बनी, इसने ये कहा कि आज इसमें जो है अलग अलग इसकी ज़रूरत नहीं है, संसद टीवी इसको बना दीजिएगा। और इसके पहले सीईओ किसको बनाया गया, रवि कपूर को इसको पहला सीईओ बनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही के दिनों में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आग लगने के कारण चर्चा में रहा, यह कहाँ पर स्थित है। मैं आपको बता दूं सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है वो उड़ीसा में स्थित है। साथ ही साथ भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है वो भी यहीं पर स्थित है। हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा था, वर्ष 2021 का ही करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है आग लग गई थी। असम के नेशनल पार्क मैंने आपको बताया कौन कौन से थे, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू साइखोवा। अगला उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, यदि आपसे पूछे कोई तो उत्तराखंड बता देना उसको। लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क जो है लद्दाख में स्थित है। इसके साथ ही साथ हेमिस नेशनल पार्क जो है आपका भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क है। और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो उसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क।
इसके अलावा मैं आपको बताऊं दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों लाइक कीजिएगा। इसके अलावा यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इस पर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव